हम चर्चा गरीबी के मापकों पर कर रहे थे और इसमें पहला मापक कैलोरी मापक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति में अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक श्रम करते हैं, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भोजन से मिलने वाली कैलोरी का मतलब ऊर्जा, ऊष्मा 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 किलो कैलोरी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे कि भारत के लोग अधिक साक्षर नहीं हैं या इस तरीके के हमारे पास मापक नहीं होते हैं कि भोजन में कितनी किलो कैलोरी है या कैलोरी है और उसका मापन करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाए। इसीलिए समस्या भारत जैसे देश के लिए आज भी एक मुद्दा है। इसीलिए कैलोरी मापक के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। दूसरी ओर डीटी लकड़वाला फॉर्मूला बनाया गया। ये अर्थशास्त्री जिन्होंने रिपोर्ट दी कृषि में कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने की, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, और शहरों में शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो उद्योगों पर आधारित था। तो औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं और दूसरे को बोलते हैं कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लेकिन ये भी फॉर्मूला ज्यादा उपयोगी नहीं हो पाया। तीसरा NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ये एक ऐसा संगठन है जो गरीबी के लिए नमूना एकत्रित करता है और नमूना एकत्रित करने के बाद यह अपने आंकड़े रिपोर्ट नीति आयोग को प्रदान करता है और नीति आयोग इसके आधार पर, इसकी रिपोर्ट के आधार पर गरीबी का मापन करता है। इसमें मुख्य रूप से मासिक उपभोग खर्च शामिल होता है और इसके साथ 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल होती हैं और वो 5 जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनमें कपड़ा, जूता, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके आधार पर गरीबी का निर्धारण होता है। लेकिन वर्तमान में वर्ष 2011 में भारत के सांख्यिकीविद अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर यह फॉर्मूला बनाया गया, जिसमें मासिक उपभोग खर्च के आधार पर इसका निर्धारण किया गया। और मासिक उपभोग खर्च आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए है। आप दोनों में वेरिएशन देखिए, शहरों में 1000 रुपए महीने उपभोग पे खर्च है और ग्रामीण में 816 रुपए है। लेकिन यह स्थिति 2020 में भी लागू है। यही गरीबी का वर्तमान में निर्धारण करता है। जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए से कम मासिक उपभोग पर खर्च करता है, उसे भारत में गरीब माना जाता है। इसके आधार पर गरीबों की सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। लेकिन यदि गरीबों का प्रतिशत इस मापक के आधार पर निकाला गया और रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन की गई उसके आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक गरीबों का प्रतिशत है, तो गोवा राज्य में सबसे कम गरीबों का प्रतिशत है। इस तेंदुलकर समिति की समीक्षा के लिए भारत के अर्थशास्त्री सी रंगराजन बड़े विशेषज्ञ व्यक्ति हैं अर्थशास्त्र के। उन्होंने भी मासिक उपभोग खर्च के आधार पर इस समिति की समीक्षा की और समीक्षा के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन वर्तमान में तेंदुलकर समिति की ही रिपोर्ट लागू है। यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई मल्टी डायमेंशन बहुआयामी गरीबी का एक सूचकांक है। हमारे देश में वर्तमान समय में गरीबी का निर्धारण
केवल मासिक उपभोग खर्च के आधार पर होता है। क्या ये वर्तमान में प्रासंगिक है? इतना ज्वलंत मुद्दा जिस पर सभी देशों में चर्चाएं होती है, इसके निपटारे के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये समस्या आज भी विकराल रूप में है। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन भी हो रहा है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदल रही हैं, विकास की ओर अग्रसर है। तो यहाँ हमारी आवश्यकता है बहुआयामी सूचकांक के आधार पर गरीबी के निर्धारण करने की, और इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसी के आधार पर गरीबी का निर्धारण होना चाहिए। ये सरकार के लिए सुझाव है। हो सकता है कि 2020 में, 21 में, 22 में कभी तो इसके आधार पर गरीबी का निर्धारण होगा। ये भारत की स्थिति है। हमने देखा कि किन आधारों पर भारत में गरीबी का मापन होता है, लेकिन वास्तविक मापन ना तो कैलोरी मापक है, ना मासिक उपभोग खर्च है। यदि वास्तविक आधार पर देखा जाए तो बहुआयामी सूचकांक के आधार पर ही गरीबी का वास्तविक निर्धारण हो सकता है। यहाँ उपाय के रूप में सिर्फ एक पॉइंट लिखा गया है, सरकार की योजनाएं। भारत सरकार रोजगार के लिए अनेक योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में एक केवल मनरेगा कार्यक्रम पर डिस्कस करते हैं। मनरेगा संपूर्ण विश्व का सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला, रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाला और विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करने वाला यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना, और ये रोजगार के दिन भी सुनिश्चित किए गए। एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अभी लॉकडाउन के समय भी भारत सरकार ने इसमें न्यूनतम जो एक दिन का वेतन दिया जाता है, एक दिन की जो सैलरी दी जाती है, एक दिन की जो तनख्वाह दी जाती है, उसमें भी वृद्धि की गई है और इसमें 202 रुपये निर्धारित कर दिए गए हैं। आप सोच सकते हैं कि गरीबी आज भी समस्या है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति को हम यहाँ जोड़ सकते हैं कि प्रवासी मजदूर किस तरीके से प्रवास कर रहे हैं और इस समस्या का निपटारा भी किस तरीके से हो सकता है। तो हम सब लोगों की ये प्रमुख आवश्यकता है कि भारत भले ही विकासशील देश हो, विकसित होने की ओर अग्रसर हो, लेकिन भारत तब तक विकसित देश नहीं हो सकता है, या कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक उस देश में गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो सके। ये कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो वर्तमान समय तक भी जारी है। सभी सरकारें आती हैं, गरीबों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन इसका मूल समाधान किस तरीके से किया जाए, ये हमेशा से एक प्रश्न रहा है। और इस प्रश्न का सिर्फ एक ही जवाब है कि व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर होकर के कार्य करे। इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए इसी के माध्यम से हो सकता है। सरकार की नीतियां सहायक होती हैं, वास्तविक समाधान तो व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है। और जिन लोगों ने जब से ये प्रयास प्रारंभ कर दिया, वो व्यक्ति गरीबी से स्वयं और अपने परिवार को बाहर निकालते हैं। इस टॉपिक से संबंधित फिर भी किसी को समस्या हो, आप लोग व्हाट्सएप पर अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।